नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु विभिन्न यौगिकों में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है या ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, इस महत्वपूर्ण बिंदु को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। तो आइए जानते हैं किसी भी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जाने। तो प्रथम एग्जांपल, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होती है उसके स्थान पर X रखा जाता है। तो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है आइए जानते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो 2 गुणित हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है, तो इसके स्थान पर रखेंगे +1। 2 गुणित +1 प्लस जिसकी ज्ञात करना होती है उसके स्थान पर रखेंगे x प्लस 4 गुणित ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2, तो इसको इस प्रकार से -2 बराबर 0। अब 2 गुणित +1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस x 4 गुणित -2 तो 8 माइनस के रहेंगे, तो 4 दूना 8 माइनस के बराबर 0। अब x ज्ञात करना है, अर्थात सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। x को बराबर के इधर ही रहने दे, x ज्ञात करना है। बराबर 8 माइनस का है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। माइनस का 8 बराबर के उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 8, और 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर लिख सकते हैं -2। तो x बराबर 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेंगे, तो x बराबर 6 धनात्मक है। तो इस प्रकार से H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। आइए और अन्य उदाहरणों के माध्यम से जानें, जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या में Mn की ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। पुनः पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो Mn के स्थान पर रखेंगे x, या इसको धनात्मक, चूंकि पहली ही बार है तो इसको +1 लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, यहाँ पर प्लस में ही है। तो 1 प्लस x प्लस 4 गुणित ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2, तो -2 इस प्रकार से बराबर 0। तो 1 प्लस 4 गुणित 2 माइनस में है, तो 4 गुना 8 माइनस में रहेंगे, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब x निकालना है, 8 को बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 8, 1 को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो 1 जो प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इस प्रकार से। तो 7 में से 1 गया, सॉरी 8 में से 1 गया, 7 बचेगा, तो x बराबर 7, तो x बराबर 7 यहाँ पर धनात्मक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं +7। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7। आइए अब हम जानते हैं बराबर के उधर संख्या कब रखी जाती है। कोई भी यौगिक होता है वो आवेश युक्त होता है, तो आवेशों की संख्या को बराबर के उधर रखते हैं। आइए हम उदाहरणों के माध्यम से जानें, जैसे NH4+ आयन, अमोनियम आयन में प्लस आवेश है, तो ये प्लस आवेश की संख्या बराबर के उधर रखी जाएगी। इस प्रकार से आइए जानते हैं, में N की
अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की संयोजकता किस प्रकार से निकाली जाती है, तो आइए उदाहरण के माध्यम से जानें। नाइट्रोजन के स्थान पर x प्लस 4 गुणित हाइड्रोजन की संयोजकता +1 बराबर, यहां पर प्लस है, +1 प्लस है तो बराबर लिखेंगे 1 जो प्लस में है। तो x प्लस 4 गुणित 1 4 बराबर +1, x बराबर +4 को बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, +1 -4, 4 जो धनात्मक है बराबर के उधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। वैसे धनात्मक पहले ही 1 धनात्मक में ही है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 धनात्मक में ही है। तो 4 में से 4 ऋणात्मक है, 1 अर्थात 1 धनात्मक है, 1 में से 4 घटाएंगे, 4 बड़ी संख्या है जो ऋणात्मक है, तो 1 में से 4 घटाएंगे तो बड़ी संख्या हमारे पास ऋणात्मक है, तो हम 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 माइनस में आएंगे, तो x बराबर -3। तो इस प्रकार से NH4+ आयन में N की ऑक्सीकरण संख्या अर्थात नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी -3। इस प्रकार से आइए हम संकुल यौगिकों का उदाहरण लेकर ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है जाने। संकुल यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या भी सामान्य यौगिकों के समान ही ज्ञात की जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारे पास चौथा उदाहरण, जैसे K4 ApCN/6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे। तो 4 पोटेशियम 4 है, 4 गुणित पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1, जितनी भी क्षार धातु होती है इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1, तो +1 प्लस आयरन की निकालना है तो आयरन के स्थान पर x रखेंगे, प्लस 6 गुणित Cn साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या होगी -1, तो -1 को इस प्रकार से लिखेंगे, -1 बराबर 0। तो 4 गुणित 1 ये 4 हो जाएंगे, प्लस x 6 गुणित -1 -6 हो जाएंगे बराबर 0। x ज्ञात करना है, -6 को बराबर के उधर ले जाएंगे, प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 धनात्मक 4 है, 4 यहाँ पर धनात्मक है, बराबर के उधर ले जाएंगे ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -4, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेंगे इस प्रकार से। तो x बराबर 2 या x बराबर +2 अर्थात 2 धनात्मक है। तो K4 ApCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। इस प्रकार से हम बाद में जानेंगे किस प्रकार से संकुल यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या की विशेष आवश्यकता होती है, इनके बिना संकुल यौगिकों का नामकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके नामकरण में ऑक्सीकरण संख्या को बोला जाता है। जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, इस प्रकार से। तो हम किस प्रकार से नामकरण किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आइए और अन्य उदाहरणों के माध्यम से जानें, जैसे ApCN/6 और 4- आयन, ये जो संकुल है ये ऋणात्मक है। इसकी किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है, तो आइए जानते हैं। जैसे Ap की निकालना है तो Ap के स्थान पर x रखेंगे, x प्लस 6 इंटू साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, तो यहां पर रखेंगे -1 बराबर, ये जो संख्या होती है
जिस प्रकार से यहाँ पर ये जैसे अमोनियम आयन में यहाँ पर प्लस आवेश, यहाँ पर 4 माइनस आवेश, तो ये जितने भी आवेश की संख्या होती है ये बराबर के उधर लिखते हैं। तो यहाँ पर है -4, तो -4 को हम यहाँ पर लिखेंगे -4 इस प्रकार से। तो x प्लस 6 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -6 बराबर -4। हमें x निकालना है, तो x इसी प्रकार से लिखा बराबर -6 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। +6 बड़ी संख्या है तो इसको हम यहां पर लिख लेंगे 6 -4। तो x बराबर 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 धनात्मक होंगे, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x बराबर +2। इस प्रकार से FeCN6 4 माइनस आयन में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी +2। इस प्रकार से विभिन्न यौगिकों में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की जा सकती है। जिस तत्व की भी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होती है उसके स्थान पर x रखा जाता है, और x रखने के पश्चात तत्वों की संयोजकता रखने के पश्चात इस प्रकार से किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की जा सकती है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।